हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स टाउन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो देखते हैं आज हमारे इंडेक्स का कैसा मूवमेंट रहा। एंड कल जो हमने डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग इंडेक्स चला नहीं चला, हमारे कुछ फेलियर्स थे या नहीं थे। एंड कल का मूवमेंट फिर डिस्कस करते हैं कल क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आज देखें तो कल हमने जैसे एक चैनल यहाँ पे ड्रॉ किया था। ये आप देख सकते हैं लोअर ट्रेंड लाइन अपर ट्रेंड लाइन। एंड हमने डिस्कस किया था कि येलो बॉक्स जो है एंड ये जो लोअर ट्रेंड लाइन है, ये बहुत अच्छे सपोर्ट्स निफ्टी के लिए निकल के आ सकते हैं। एंड इसके नीचे अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है तो हम अच्छा या तो शॉर्ट कर सकते हैं, वरना हमें यहाँ पे हम कोई डब्ल्यू पैटर्न या ऐसा कुछ ढूंढना है। एंड उसके अकॉर्डिंग हम बुलिश यहाँ पे जा सकते हैं। एंड हमारा जो टारगेट है दैट कैन बी अराउंड द हाइज ऑफ प्रीवियस डे विच वॉज अराउंड 24,730 के आसपास। तो आज इंडेक्स हमारा यहाँ पे कहीं पे खुला, ऊपर हल्का सा यहाँ पे एक कैंडल बनाया। उसके बाद यहीं पे 10 बजे तक बस टाइम पास करता रहा। टाइम पास करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाई अल्टीमेटली टेकन आउट हो गया। ऐसा सा कुछ आप कह सकते हैं। ये हाई यहाँ पे टेकन आउट हुआ। एंड यहाँ पे एक ट्रेड हमारा ज़रूर बनता था, यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस लगा के। एंड हमारे यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ, इसको ब्रेकआउट भी दिया बट अल्टीमेटली वो फिजल आउट हो गया, नीचे आ गया हमारा इंडेक्स। एंड नीचे आके आप देखिए ये ट्रेंड लाइन इतना स्ट्रांग है कि यहाँ आके भी देखिए रिवर्सल यहाँ पे ले लिया। उसके बाद यहाँ घूमता रहा, बट जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को टच करता था घूम जाता था। एंड फिर फाइनली इसने अराउंड 2:30 बजे के आसपास यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया एंड एक बहुत अच्छा स्मूथ मोमेंटम अपसाइड दिया है। तो देखते हैं कल का हमारा कैसा यहाँ पे मूवमेंट रह सकता है। सो फर्स्ट थिंग्स तो ये दिख रही है कि अगर हमारा इंडेक्स यहाँ कहीं खुलता है एंड सीधा ऊपर जाना चालू करता है, लाइक इसका हाई ब्रेक करता है, तो फर्स्ट टारगेट ये जो आपकी डॉटेड लाइन यहाँ पे दिख रही है, मैं अगेन इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ यहाँ पे। ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे कहीं पे हो सकता है, विच कम्स आउट टू बी अराउंड 24,800 के आसपास। एंड नीचे की अगर मैं बात करता हूँ तो नीचे आई वुड से कि आप ये जो जोन है यहाँ कहीं पे ये वाला, इसके नीचे ही अगर आप कुछ ट्रेड लें तो एक अच्छा बेरिश ट्रेड यहाँ पे बन सकता है। बिकॉज अगर आप ये जो सपोर्ट है लाइक 720, इसके ब्रेक होने पे कोई ट्रेड लेंगे तो यहाँ का सपोर्ट्स फिर काफ़ी आसपास में है। लाइक फर्स्ट सपोर्ट आपका 700 पे आ जाता है, देन 693 विच इज़ ऑलमोस्ट 700। तो यहाँ पे काफ़ी पास पास में सपोर्ट्स आपको दिख रहे हैं, तो अच्छा ट्रेड आपका 670 के नीचे आपको कोई अगर प्राइस एक्शन लाइक दिखता है, ऐसा बेयरिश प्राइस एक्शन, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं फॉर फर्स्ट टारगेट्स ऑफ दिस 622। एंड उसके नीचे फिर जाता है तो फिर आप देखिए आप कितने पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट लाइकली 550 एंड 500 की तरफ हमारा इंडेक्स मूव करना फिर स्टार्ट करेगा। एंड अगर हम प्रीवियस डेटा से भी थोड़ा इन्फ्लुएंस लेना स्टार्ट चाहें तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पे कहीं पे निकल के आता है, विच इज़ अराउंड 800 लेवल्स ओनली। सो हमारी जो डॉटेड लाइन है प्लस हमारा जो प्रीवियस एक रेजिस्टेंस है वो सेम लेवल पे कोइंसाइड कर रहे हैं, विच मीन्स कि 800 में मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है। ओपन इंटरेस्ट पे भी अगर आ जाते हैं हम, ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो निफ्टी में आप देख सकते हैं 25,000 पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमारा कॉल रेटिंग हो रखी है। एंड यहाँ पे हमारी जो पुट राइटिंग है वो भी काफ़ी भर भर के हो रखी है, 700 600 500 के लेवल्स अच्छे खासे भर रखे हैं। मेजर पुट राइटिंग कॉल राइटिंग हमारी 25,000 पे। एंड इसको देखते हुए ऐसे ही लग रहा है लाइक इंडेक्स बस 25,000 के नीचे रहना चाहिए, उसके नीचे या तो साइडवेज रहे या फिर थोड़ा सा ऊपर जाए, यही हो सकता है। बट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी इतनी खास नहीं लग रही। ओ आई चेंज के भी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी भर भर के यहाँ पे पुट राइटिंग हो रखी है। एंड कॉल राइटिंग इतनी ज़्यादा सब्सटेंशियल यहाँ पे नहीं दिख रही है अगर आप पुट राइटिंग के हिसाब से आज के दिन की सिर्फ बात करते हैं तो। बट ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 25,000 इज़ अ वेरी हैवी रेजिस्टेंस। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की आज जैसे हम जानते हैं एक्सपायरी थी एंड कुछ खास रहा नहीं, लाइक फिजल आउट हो गया पूरा का पूरा इस जोन में रह के। तो ऑप्शन सेलर का लाइक प्रीमियम मीटिंग एक्सपायरी ही थी आज। एंड आप देख सकते हैं कि हमने भी कल यहाँ पे ट्रेंड लाइन चैनल एक यहाँ पे ड्रॉ किया था। एंड हमने ऐसा सोचा था कि ये नीचे आता है तो ये येलो जोन प्लस ये बॉटम ऑफ द ट्रेंड लाइन पे कहीं पे आपको डब्ल्यू पैटर्न टाइप कुछ दिखता है तो यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया। एंड जैसा हमने कल सोचा था कि ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट वुड बी नियर टू 300 50,300। तो एग्जैक्टली 300 तक तो नहीं आया, ये अराउंड 340 के आसपास आया। एंड देन यहाँ से टर्न लिया, देन उसके बाद फिर नीचे आया। सो
हम कह सकते हैं लाइक कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि अभी मार्केट क्योंकि बुलिश है, विक्स भी इज़ वेरी लो, तो एकदम नीचे जाने की प्रोबेबिलिटीज अ बिट लो। आप देख सकते हैं यूएस मार्केट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सारे मार्केट्स रिबाउंड कर रहे हैं, तो एक शार्पली नीचे गिर जाए इंडेक्स ऐसा अभी थोड़ा सा इम्प्रोबेबल लग रहा था। तो लाइक हमने सोचा था कि अगर ये येलो जोन ब्रेक होता है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, तो वी कैन सेल ऑप्शंस इंस्टेड ऑफ बाइंग पुट्स या फिर शॉर्टिंग फ्यूचर्स। बिकॉज अगर आप यहाँ ऑप्शन सेल करते हैं तो पूरा दिन का आपको अच्छा खासा यहाँ डीके मिल जाता। एंड ये जो ऊपर निकला है तो आपको यहाँ पे या तो छोटा सा लॉस होता है या फिर स्टिल आप प्रॉफिट में होते हैं, क्योंकि सुबह सब प्रीमियम में था। एंड अल्टीमेटली यहाँ पे भी आपको लाइक इंट्रिंसिक वैल्यू वाली लॉस हुआ होगा, जो भी प्रीमियम वाला होगा वो आप आराम से आपको मिला होगा अगर आप ऑप्शन सेल यहाँ पे किया होगा। तो कल के लिए यहाँ पे बात करते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन का तो कुछ मीनिंग रहा नहीं, बिकॉज दिस इज इनवैलिडेटेड। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हम फिबोनाची टूल के थ्रू अपना टारगेट या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टॉप से बॉटम यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये गोल्डन जोन निकल के आता है। तो मैं इसको यहाँ ऊपर कहीं पे ले जाता हूँ ऐसे। एंड ये गोल्डन जोन आप देख सकते हैं। एंड आप ये भी देख सकते हैं कि ये एक डब्ल्यू टाइप का यहाँ पे बन रहा है, जिसका ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है। तो कल के लिए अब हम क्या प्लान कर सकते हैं? कल के लिए हम ये प्लान कर सकते हैं कि मार्केट मान लीजिए फ्लैट कहीं पे खुलता है एंड हल्का सा नीचे आता है। एंड नीचे आने के बाद आपको कहीं पे भी लाइक नीचे आया एंड ऐसा कहीं पे भी आपको यार टाइम पास करता हुआ ऐसा कुछ डब्ल्यू फॉर्मेशन या कहीं पे कुछ दिख रहा है, तो आप यहाँ पे बुलिश ट्रेड एक बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं। एंड देन अवर नेक्स्ट टारगेट्स वुड बी लाइक फर्स्ट वुड बी अराउंड 50,900 के आसपास, ये जो आपका 78.6 का भी एक फिब लेवल आता है ये। एंड देन सेकंड कुड बी अवर दिस हाई 51,000 जो है। अगर मैं बेरिश ट्रेड की बात करूं तो टू बी ऑनेस्ट आई वुड अवॉइड बेरिश ट्रेड्स टिल मार्केट गोज बिलो 50,280 या फिर अब 278। ये जो नीचे का येलो जोन आपको दिख रहा है, इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं जाता आई वुड अवॉइड बेरिश ट्रेड्स। बिकॉज इसका एक अच्छा रीज़न भी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर भी काइंड ऑफ आपको दिख रहा होगा लाइक ऐसा। तो अगर मार्केट ये येलो जोन के नीचे आना स्टार्ट करता है तो ये पैटर्न हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। एंड नीचे फिर हमें काफ़ी अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। एंड यूजुअली कहा जाता है कि जितना नेक्स्ट से हेड तक का डिस्टेंस होता है उतना ही नीचे का टारगेट हमें मिल सकता है। सो यहाँ हम अगर कैलकुलेट करते हैं, सो दिस कम्स आउट टू बी अराउंड 700 पॉइंट्स। तो 700 पॉइंट यहाँ से नीचे आप देखें तो अराउंड 49,600 30-50 के लेवल्स के आसपास आते हैं, विच इज़ अराउंड दिस एरिया। बट स्टिल अगर बेरिश होता है तो हमें थोड़ा सा जो 49,840 और जो 870 के लेवल्स हैं यहाँ पे थोड़ा केयरफुल हो जाना है। तो यहाँ से अगर इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो हमारा काफ़ी स्मूथ बैंक निफ्टी यहाँ पे नीचे आ सकता है। बट टिल दिस जोन इज टेकन आउट आई वुड अवॉइड बेरिश ट्रेड्स। एंड यहाँ पे अब ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करते हैं तो इसकी एक्सपायरी वैसे आज ही थी, तो आज का डिस्कस करके फ़ायदा नहीं। नेक्स्ट एक्सपायरी जिसका डेटा भी अभी एक्चुअली बना नहीं है पूरी तरह से, बट हम देखते हैं जितना डेटा उससे कुछ इन्फ्लुएंस निकल सके तो। सो लाइक प्रीवियस एक्सपायरी 51,000 पे काफ़ी अच्छी यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रखी है। जैसा हमने डिस्कस किया ये जो 51,000 का लेवल है ये इसका हाई भी है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी यहाँ पे कॉल राइटिंग है। एंड अब पुट राइटिंग पे जाएँ तो 50,500, तो 50,500 का लेवल कहाँ पे आता है हमारा? 50,500 का लेवल यहाँ कहीं पे आता है, विच इज़ नियर टू दिस येलो जोन आप कह सकते हैं, विच अप्रॉक्सीमेटली ये कहीं का एरिया। तो नियर टू दिस येलो जोन, तो इसका मतलब ये हुआ कि 50,500 काफ़ी अच्छे से डिफेंडेड है। तो अगर वो ब्रेक होता है तो हमारा हेड एंड शोल्डर भी एक्टिवेट होगा, हमारा ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी ये लेवल टेकन आउट होगा, तो ये जो पुट राइटर्स हैं पैनिक करेंगे एंड शार्प मूव हमें नीचे की साइड टुवर्ड्स 50,000 मिल सकता है। सो हमारा चार्ट, हमारा टेक्निकल एनालिसिस एंड ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस दोनों सिंक में है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि आवर एनालिसिस इज डिसेंट इनफ। अब इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट फिन निफ्टी। फिन निफ्टी की यहाँ पे बात करें तो फिन निफ्टी का एनालिसिस सिमिलर टू निफ्टी रहता है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चलते हैं। तो यहाँ पे अगर फिन निफ्टी की भी बात करें तो फिन निफ्टी में येलो जोन टेकन आउट नहीं हुआ। कल हमने जैसे डिस्कस किया था कि ये जो येलो जोन है दिस इज़ अवर गोल्डन जोन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गोल्डन जोन भी है, यहाँ पे हमारा 50 EMA जो है उसका भी सपोर्ट था। एंड अब ये ट्रेंड लाइन जो है इसका भी यहाँ पे हमें सपोर्ट मिल रहा है। तो ये येलो जोन टेकन आउट होना वाज वेरी वेरी टफ,
बहुत एफर्ट लगता अगर इसको ब्रेकन ब्रोक होना था तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा फिन निफ्टी यहाँ पे आया, यहाँ से जंप किया बट ऊपर नहीं गया, यहीं पे टाइम पास करता रहा एंड अल्टीमेटली इसने भी अराउंड 3 बजे के आसपास यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट दिया। एंड यहाँ भी आप देख सकते हैं छोटा सा डब्लू, ये ऐसा कुछ, लाइक मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो अगर ऐसा सा कुछ ये एंड ये, तो ये हाई टेकन आउट यहाँ पे हुआ है। तो अब कल का क्या प्लान रह सकता है, तो इसके लिए भी दिस ट्रेंड लाइन इज़ नाउ इनवैलिड, कुछ पॉइंट नहीं है इसका। अगर मैं ये डब्लू वगैरह सब हटाता हूँ इधर, अब यहाँ पे हम फिबोनाची के थ्रू थोड़ा प्लान कर सकते हैं। तो फिब लेवल अगर हम यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली अपना जो 61.8% वाला लेवल होता है एकदम उसी पे जाके खड़ा है। तो अब कल का हमारा क्या प्लान हो सकता है, अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट खुलता है, 5 मिनट्स में मैं जाता हूँ, अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है तो आप देख सकते हैं ये बहुत स्ट्रेट मूवमेंट है, तो एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आना इज़ क्वाइट नेचुरल। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, थोड़ा सा नीचे आता है एंड नीचे आके आपको यहाँ कहीं पे अगेन ऐसा कुछ डब्लू टाइप का दिखता है, तो आप एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। एंड आपका फर्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड दिस हाई विच इज़ 23,250 के आसपास। एंड नीचे का ट्रेड अगेन आई वुड टेक अबाउट बिलो दिस जोन ओनली, 23,000 का लेवल जो है राउंड नंबर भी है। एंड यहाँ पे आप देख, आपको मैंने बताया लाइक दिस इज़ ऑल्सो द गोल्डन जोन, यहाँ पे 50 EMA भी लाया करता है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है, अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो फिर काफ़ी शार्पली नीचे आ सकता है टुवर्ड्स दिस 22,880 या 900 के जो लेवल्स है यहाँ कहीं पे। ओपन इंटरेस्ट की भी बात कर लेते हैं, तो ओपन इंटरेस्ट में अगर हम देखते हैं तो तीन मेजर स्ट्राइक प्राइसेस यहाँ पे निकल के आती है, 23,000, 23,100 एंड 23,200। तो 23,000 पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी यहाँ पे पुट राइटिंग हो रखी है, मतलब ये लेवल बहुत अच्छे से यहाँ पे डिफेंड होगा। एंड ये लेवल हमारा यही येलो वाला जो जोन है ये निकल के आता है। तो हमारा चार्ट भी वही कह रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी वही कह रहा है कि अगर ये लेवल टेकन आउट हो जाता है तो ये वाले जो हमारे पुट राइटर्स हैं बहुत पैनिक कर सकते हैं एंड शार्प मोमेंटम हमें नीचे जाने को देख सकता है, विच इज़ ऑल्सो व्हाट द चार्ट सेज। ऊपर की बात कर रहे हैं तो ऊपर इस 23,250 के आसपास, 200-250 के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि यहाँ पे हमें दिख रहा है। ये अगर टेकन आउट हो जाता है लेवल तो हमें काफ़ी शार्प ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स दिस 23,500 लेवल्स। So that's all for this Fin Nifty analysis. I hope you like this video. Thank you.